साथियों नमस्कार। इस खास अड्डा में आप सबका स्वागत। जय हिंद। साथियों, सोमवार को शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की जो नई कैबिनेट है, जो चार पांच लोग उनके साथ जिन्होंने शपथ ली, अभी संख्या थोड़ी ही है, लेकिन उस नए मंत्रिमंडल ने सोमवार को अपनी पहली बैठक की। और जैसा कि हम आपसे पहले भी चर्चा में कहते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो बहुत बड़ा ये राजनीतिक उलटफेर हुआ, ये जो नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां आई है जीत करके टीएमसी को धूल चटा के, ये इसलिए आई क्योंकि वहां के व्यवस्था से, वहां की सरकार, वहां के हालात से परेशान होकर लोगों ने एक जीवन में उनके एक परिवर्तन आए, उनकी सुरक्षा, उनका रोजगार, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में उनके साथ जो तोलाबाजी, जो भ्रष्टाचार, जो वसूली हो रहा था, उससे उस सब को देखते हुए बीजेपी को वोट दिया। लोगों ने खुल के वोट दिया। 2/3 से भी ज्यादा बहुमत बीजेपी लेकर आई है। लेकिन कहते हैं ना, जितना बड़ा मैंडेट होगा, जितना बड़ा आपको लोगों का जनमत मिलेगा, उतनी ही बड़ी आपकी जिम्मेदारी भी होती है और उतनी ही विशाल आपसे उम्मीदें भी होती हैं। तो इन्हीं उम्मीदों को देखते हुए शायद इस पहली कैबिनेट की बैठक में ही, जिसमें मंत्रियों की संख्या भी अभी सीमित ही है, कुछ बहुत ही फार रीचिंग, दूरगामी असर करने वाले फैसले लिए गए हैं। हम सिर्फ एक बहुत बड़ा फैसला जो लिया गया, जिसको सरकार ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया था, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं पूरे देश के लिहाज से, वो है घुसपैठ पर लगाम कसना, घुसपैठ को कंट्रोल करना। और इसीलिए जब शुभेंदु अधिकारी नेता, जो विधायक दल का नेता चुनने की जो एक फॉर्मेलिटी होती है, प्रक्रिया होती है, तो जब उनका विधायक दल नेता के तौर पे चुनाव हुआ, तो गृह मंत्री अमित शाह, जो कि ऑब्जर्वर बनकर उस बैठक में थे, उन्होंने कहा भी था अपने छोटे से भाषण में कि अब पश्चिम बंगाल से घुसपैठ असंभव होगा, गौ तस्करी असंभव होगी। तो इसी को देखते हुए पहली कैबिनेट ने यह कानून पारित किया कि जो सबसे बड़ी अड़चन घुसपैठ को रोकने में आ रही थी, वो थी कि जो 540 किलोमीटर के करीब का जो पूरा वो सीमा क्षेत्र है, बांग्लादेश की जो सीमा है पश्चिम बंगाल से, उसमें तारबंदी नहीं हुई है, फेंसिंग नहीं हुई है। और फेंसिंग का काम क्यों रुका हुआ है? फेंसिंग इसलिए रुकी हुई है क्योंकि ममता बनर्जी, जिनके हाथ में राज्य शासन था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर जमीन नहीं देगा फेंसिंग के काम के लिए, क्योंकि फेंसिंग में साथियों काफी थोड़ी जमीन आवश्यक होती है। पहले जो सीमा है, सीमा से पहले तारबंदी या बाड़बंदी जो है, वो फेंसिंग करने के लिए जमीन चाहिए होती है। उसके बाद कम से कम 300 मीटर का जो क्षेत्र है, वो नोमैंस लैंड के तौर पे खाली छोड़ा जाता है, ताकि फिर उसके बाद आपके दूसरे देश का क्षेत्र जो है वो शुरू हो सके। और थोड़ी जमीन की जरूरत होती है, उसी हिसाब से तैनाती भी होती है फोर्सेस की, उसके लिए भी जमीन और सेटअप के लिए, उनके सेटअप के लिए जगह की जरूरत होती है। ममता बनर्जी जिद में इसको रोक रही थी, जमीन उनकी सरकार नहीं दे रही थी। सबको पता है क्यों नहीं दे रही थी, क्योंकि जैसे ही तारबंदी हो गई तो घुसपैठ बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी खुला बॉर्डर है, तो अनफेंस्ड बॉर्डर है, तो आखिर आप कहां कहां बीएसएफ खड़ी कर सकते हैं? 10-10 मीटर पे तो आप सैनिक खड़े कर नहीं सकते। तो ये सारा मामला है फेंसिंग का। लेकिन अब जो कैबिनेट में तय हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि जो भी आवश्यक, जो आदेश वगैरह, जो आवश्यक कार्रवाई कैबिनेट को करनी है सरकार को, वो पहले कैबिनेट में फैसला हो गया। और डेडलाइन ये कही गई है कि 45 दिन के अंदर जहां जहां भी तारबंदी होनी है, जिसका पूरा प्रपोजल तैयार है, बहुत समय से पहले से तैयार है, वो उसके लिए जमीन आवंटन हो जाएगा और तारबंदी का काम होने लगेगा, बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
लेकिन साथियों, आज हम कुछ और बात भी करना चाहते हैं, और वो महत्वपूर्ण विषय है कि ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति, अपना जो पूरा सिंडिकेट है उसका कंट्रोल बनाए रखने के लिए केंद्र से अपने विद्वेष के चक्कर में किस तरह का एक शासन व्यवस्था का हाल बना दिया था पश्चिम बंगाल में, उसका जो उदाहरण हमें देखने को मिला वो शनिवार को जब शुभेंदु अधिकारी के शपथ का कार्यक्रम हो रहा था। तो पार्टी के जो चुन करके अभी आए हैं, उम्र में और हर लिहाज से बेहद वरिष्ठ पार्टी के चुने हुए बीजेपी के जो विधायक आए हैं जीत करके, कुछ अधिकारी वेस्ट बंगाल सरकार के, खास करके पुलिस के अधिकारी जो सामने की पंक्ति में बैठे थे, वो इन इलेक्टेड एमएलएस को, इन विधायकों को बैठने की जगह कार्यक्रम में नहीं मिल रही थी और वो डटे हुए शान से बेशर्मी से अग्रिम सीटों पर अगली पंक्तियों में बैठे रहे और चुने हुए प्रतिनिधि एमएलएस के आने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुए, ना उन्होंने अपनी कुर्सी खाली की, न किसी का तरह का कोई सम्मान का भाव उन्होंने दिखाया। इसमें एक नाम जो बहुत ज्यादा चर्चा में आया है, पापिया सुल्तान। पापिया सुल्तान एक आईपीएस ऑफिसर हैं। सबसे पहले उनका नाम सुर्खियों में आया था जब शाहजहां शेख का पूरा कांड हुआ, संदेश खाली का। तो ये राज्य सरकार की एसआईटी की टीम की तरफ से वहां गई थी, जो महिला विक्टिम्स ने मास रेप और मास जो है एक अत्याचार और दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। तब संदेश खाली में जाकर के पापिया सुल्तान अपनी टीम को लेकर गई थी और महिलाओं से वीडियो प्रूफ और दूसरे प्रूफ मांग रही थी कि आप प्रूफ दिखाइए कि आपके साथ रेप हुआ है, वरना आपकी शिकायत को झूठा माना जाएगा। तो ये तो हाल है पापिया सुल्तान का। रिकॉर्ड किस तरह का है। शपथ वाले दिन पापिया सुल्तान सामने की पंक्ति में बैठी रही। देश के वरिष्ठ जो पत्रकार और राज्यसभा के सांसद रह चुके स्वपन दासगुप्ता, जो इस बार कोलकाता के जाने माने रास बिहारी जो एरिया है वहां से विधायक चुने गए हैं, स्वपन दासगुप्ता खड़े रहे, लेकिन पापिया सुल्तान सिर्फ बैठी ही नहीं रही, बेशर्मी से दांत निकालकर हंसती रही। लेकिन जब उनको टोका गया उसके बाद भी वो स्वपन दासगुप्ता को कुर्सी देने के लिए उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। और ऐसी ही शिकायत 2-3 और वेस्ट बंगाल पुलिस के अधिकारियों को लेकर उस दिन आई है सामने। अब साथियों, ये कौन सी मानसिकता है? ऐसा हुआ क्यों? हम बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अपना ये जो क्रूरता, अमानवीयता से भरा शासन था ममता बनर्जी का, ये तोलाबाजी, ये लोगों से उगाही करना, ये हद दर्जे की का जो भ्रष्टाचार उनका, ये सारा कंट्रोल बनाए रखने के लिए उनको कुछ ऐसे अधिकारी चाहिए थे, जैसा कि हमेशा होता है पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं। उन्हें कुछ ऐसे सुपारीबाज, ऐसे अधिकारियों की जरूरत थी जो उनके कहे पर चले और वो जैसा चाहे, सारे कानून नियमों को ताक पे रखकर जैसा चाहे उनकी मर्जी के हिसाब से शासन को चलाएं। शायद उन्होंने कभी ये कल्पना ही नहीं की थी कि बीजेपी ममता बनर्जी और तृणमूल को हरा पाएगी। कहा जाता है कि ममता बनर्जी से ज्यादा इन अधिकारियों का दिमाग चढ़ाने वाले अभिषेक बनर्जी हैं। बहरहाल जो भी मामला रहा हो, लेकिन आप सबको याद होगा कि जब राजीव कुमार, जो अब रिटायर हो चुके हैं, और रिटायर होते ही तुरंत तत्काल ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया और अब वो माननीय सांसद हैं। राजीव कुमार के साथ जब अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को नहीं निभाने के लिए मिसकॉन्डक्ट के तहत उनको अपने पद से हटाने का आदेश दिया गया था, तब उस समय वो कोलकाता के कमिश्नर थे, डीजीपी वगैरह नहीं बने थे। तो ममता बनर्जी उनके समर्थन में धरने पे बैठ गई थी। यानी एक संवैधानिक पद पर बैठी राजनीतिक एक प्रशासक, एक मुख्यमंत्री अपने एक अधिकारी के खिलाफ एक्शन होने पर खुद धरने पे आकर बैठ गई थी। इससे बड़ा पक्षपात का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का और क्या उदाहरण दुनिया में हो सकता है साथियों।
लेकिन ये अजूबा, ये विचित्र सा शासन चल रहा था पश्चिम बंगाल में, और इसीलिए इन अधिकारियों की ये ऐसी स्थिति है कि सर्विस रूल्स को ताक पर रखकर, आप जानते हैं साथियों कि प्रोटोकॉल के ऑर्डर में, वरीयता के ऑर्डर में एक चुने हुए प्रतिनिधि का स्थान हमेशा अधिकारी से, ऑफिसर से, ब्यूरोक्रेट से ऊपर होना चाहिए। और सिविल सर्वेंट्स के सर्विस रूल के प्रोटोकॉल के तहत ये है कि उनको चुने हुए प्रतिनिधियों को वरीयता देनी चाहिए। लेकिन दांत निकालकर बेशर्मी से अधिकारी हंसते रहे और चुने हुए प्रतिनिधियों को, एमएलएस को स्थान नहीं दिया, क्योंकि वो ऐसे एक शासन में रूल करते रहे कि उन्हें अभी भी जमीनी हालात का पता नहीं चला है। लेकिन शायद अब पता चलने वाला है, क्योंकि पहली कैबिनेट में जहां ये फेंसिंग वाला तारबंदी का फैसला हुआ, उसी में जो 5-6 फैसले हुए, उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी हुआ है कि ममता बनर्जी ने एक और अपनी जिद में एक अजीब सा फैसला किया था कि वो सेंट्रल सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं पश्चिम बंगाल में, उनको सेंटर की ओर से जो समय समय पर ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती थी, उसमें जाने की इजाजत नहीं देती थी। शायद उन्हें लगता था कि ट्रेनिंग में जाएंगे तो मेरे खिलाफ इनको कर लिया जाएगा, या जो भी रहा हो वो उनकी समस्या है। लेकिन ये जो लोग सेंट्रल सर्विसेज से चुन कर आए हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो, दूसरे एलाइड सर्विसेज के, वो कैसे मना कर सकते हैं कि वो केंद्र की ओर से जो आयोजन होगा ट्रेनिंग वगैरह का, उसमें नहीं जाएंगे। तो ये इस तरह का हाल चल रहा था पश्चिम बंगाल में। धीरे धीरे परतें खुलेंगी, सारा कच्चा चिट्ठा इनका बाहर आएगा। फिलहाल पापिया सुल्तान जैसे अधिकारियों को औकात में आ जाना चाहिए, अपने डिसिप्लिन, अपने सर्विस रूल्स और अपने नियम कानून जिसकी उन्होंने शपथ लेते हैं वो, उसके मुताबिक काम शुरू कर देना चाहिए। और ये भूल जाना चाहिए कि अब कोई गड़बड़ हुई तो उनके पक्ष में धरना देने के लिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री दौड़कर आ जाएंगी। फिलहाल ये अड्डा यहीं पर, बहुत कुछ होने वाला है साथियों, बहुत दिलचस्प पश्चिम बंगाल की सारी चीजें होने वाली हैं, घटनाक्रम। हमारी लगातार नजर रहेगी, हमारे अड्डा पर आइए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।